खुशी नहीं समाई जा रही है मेरे अंदर। मैं इतनी 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 खुश हूँ, बहुत बड़े बड़े हैं खुशबू है यार। Friends is not just work with their family. तेरे वास्ते पलक से मैं चांद लाऊंगा। बच्चों के स्कूल में आउटडोर प्लेस तक बंद हो गए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। खुशी नहीं समाई जा रही है मेरे अंदर। मैं इतनी 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 खुश हूँ कि बस आंसू नहीं दिख रहे आपको। बहुत सारे अपडेट दे रहे हैं, बहुत सारे अपडेट्स दे रहे हैं आपको लाइफ के, कनाडा के भी यस, और घर के और चैनल के। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो के एंड तक बने रहना। वैसे ही बहुत दिनों के बाद आई हूँ मैं, छोड़कर जाना भी मत। लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझसे तो फिर मैं लास्ट में बोलूँगी आगे क्या करना है, ठीक है। तो पहला अपडेट आपको पता चल ही रहा होगा, इतना फ्लॉन्ट कर रही हूँ मैं, यहाँ पे बैठी हूँ। हमारा पूल क्लीन हो गया है, मतलब क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अभी वैक्यूम चल रहा है, क्योंकि जब वैक्यूम चलता है ना तो वैक्यूम ऊपर पानी फेंकता है तो नहीं लगता, लेकिन पूल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। पूल की रिपोर्ट कार्ड आ चुकी है। जब हम टॉन्टन पूल्स गए थे, एक ब्लॉग में दिखाया था ना आपको कि उनसे हेल्प मांगने गए थे कि आप ही बता दो कि पूल का क्या करना है। तो उनके पास हम 2 बार और गए वाटर क्वालिटी टेस्ट कराने के लिए। तो जब आप ऐसे उनके साथ प्रोसेस करना शुरू करते हो ना, तो लास्ट में वो आपको बताते हैं स्टार्स लगा के कि आपका पूल रेडी टू यूज है, फिट एंड फाइन है, केमिकली स्टेबल है, सब कुछ ओके है। तो 2 दिन पहले हमें वो But remember, crystal clean means crystal clean. तो 2 दिन पहले हमें वो सर्टिफिकेट मिल चुका है कि पूल क्रिस्टल क्लियर है आपका, रेडी टू यूज है, सब कुछ ओके है। तो अब जो थोड़ा बहुत बैक वॉश कर करके पानी कम हुआ था, तो पूल में पानी भर रहा है, दिख रहा होगा आपको, लेवल बहुत कम हो गया है पानी का। तो ये क्लीनिंग प्रोसेस के चक्कर में बैक वॉश कर करके सारा डेब्रिस वगैरह निकालने की वजह से हुआ है। लास्ट क्लीनिंग चल रही है वैक्यूम से, जो थोड़ी बहुत मिट्टी रह गई है क्योंकि पड़ोसियों से मिट्टी बहुत आ रही थी, वो क्लीन करने के लिए। और सैटरडे को दूसरा अपडेट, सैटरडे से हमारी स्विमिंग क्लास फाइनली शुरू हो रही है। इस बार हम कैंसिल बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज कोई रीजन भी नहीं है कैंसिल करने का। तो स्विमिंग क्लास सैटरडे से है, सैटरडे संडे, तो मतलब अगले 3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए हमारे सारे वीकेंड्स स्विमिंग क्लास में बुकड है। 1.5 घंटे की स्विमिंग क्लास है। तो उसके बाद आपको हम 3 लोग मछली बनकर तैरते हुए मिलेंगे पूल में। देखो, क्रिस्टल क्लीन पूल का मतलब पता है क्या होता है, कि आपको जो ये फ्लोर है, फ्लोर की लाइनिंग बिल्कुल अच्छे से दिख रही हो, और फ्लोर पे कुछ भी पड़ा है, मिट्टी पड़ी है, वो सब आपको दिख रही हो। तो अब हम अच्छे से देख सकते हैं कि फ्लोर पे कितनी मिट्टी पड़ी है। तो अब ये 3-4 बार वैक्यूम चलेगा तो ये फ्लोर में बिल्कुल जैसे अभी जहाँ पर मिट्टी नहीं पड़ी वैसा दिख रहा है ना, ब्लू, वैसा हो जाएगा। और ये वो वैक्यूम है जो वॉल्स भी अच्छे से साफ कर देता है, तो अभी ऊपर आके वॉल साफ करेगा। Guys, look, I have strawberries on my tree. Wait, I see it over here. Oh, really? चालू बच्चा। गाइस, कॉस्को से लेकर आए थे ना स्ट्रॉबेरी ट्री नहीं, प्लांट है ट्री। तो ये देखो, इस पे ये 3 छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज आ रही है। ये एमी ने लिया था, आई वॉज नॉट इन अ फेवर कि पता नहीं यार कितनी स्ट्रॉबेरीज आएंगी। $35 का था ये। $35 में 8-9 स्ट्रॉबेरीज तो खा ही लेंगे हम इस सीज़न में। ये 4 स्ट्रॉबेरीज यहाँ पर भी आ रही है, 4 और 3 7 तो होगी। ये सिर्फ स्ट्रॉबेरीज का नहीं था, इसमें ना साथ में ये मिंट भी लगा हुआ है। व्लॉग शुरू होने से लेकर अब तक 1-1.5 मिनट 2 मिनट हो चुका होगा, तो आपको पता चल गया होगा मेरी हेल्थ काफ़ी बेटर है। पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि यार 100% बेटर है, बट काफ़ी बेटर है। पर ये 2 चीज़ों ने ना सिचुएशन को बड़ा एग्रावेट कर दिया। मुझे कोल्ड हुआ, वो फिर कफ में कन्वर्ट हो गया, और कफ से मेरा गला बैठ गया। गला किससे बैठा, एक तो मैंने बताया था कि मैंने वो बहुत ठंडी खीर खा ली थी फ्रिज से निकाल कर। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि शिल्पा, तुम पूल को क्लीन करने के लिए केमिकल्स हैंडल कर रही हो, मास्क नहीं डाला हुआ है, दैट कुड बी द रीज़न। एंड सही बताऊँ तो सारे केमिकल्स पूल के मैंने ही डाले हैं, मैंने ही हैंडल किए हैं। इनफैक्ट अमित एक ही बार टॉन्टन पूल्स गए हैं, उसके बाद 2 चक्कर में अकेले लगा कर आई हूँ, केमिकल्स लेकर आई हूँ, शॉक कर रही हूँ पूल को। तो ये पूल की सफाई मेरी मेहनत है, ठीक है। बट यू आर राइट, मैंने मास्क नहीं लगाया था पूल के केमिकल्स हैंडल करते हुए, बिकॉज मुझे लगा नहीं था कि यार इतना मुश्किल वाला काम होगा। क्योंकि जब पूल क्लीनिंग कंपनी के लोग आते थे हमारे घर पर क्लीन करने के लिए, पिछले साल तो वही आते रहे हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था। उनको देखकर मुझे लगा ज़रूरत नहीं है, बट आई गेस वो आपकी अपनी अपनी सेंसिटिविटी होती है केमिकल्स को लेकर। तो यू वर राइट, उसकी वजह से भी हो सकता है मेरे गले में वो सोर थ्रोट हो गया और आवाज़ ख़राब हो गई। लेकिन अब एक लेसन मिल गया मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए कि जब भी मैं पूल के केमिकल्स हैंडल करूँगी ना, तो ग्लव्स पहनकर और मास्क लगा के करूँगी। अब दूसरा अपडेट, जो रीज़न हो सकता है मेरी ये सिचुएशन इतनी लंबी चल गई उसका, वो है कि कनाडा में फायर लगी हुई है जंगलों में, और एयर क्वालिटी बहुत बुरी हुई है। पहले लगी ऑन्टेरियो में भी, और मेरे ख्याल से साथ साथ ही लगी है, क्यूबेक में कहीं लगी है आग,
और टोरंटो में भी कहीं आसपास आग लगी है और उस वजह से ना मतलब वार्निंग्स आ रही है कि आपकी एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा खड़े मत रहो, इस एयर को ब्रीथ मत करो। बच्चों के स्कूल में आउटडोर प्लेस तक बंद हो गए हैं, तो हमें नोटिस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं हर बार कि आज भी आउटडोर प्ले नहीं होगा। अभी पिछले 3-4 दिन से एयर क्वालिटी खराब हो गई थी, हेजीनेस भी हो गया था और मुझे ऐसा कुछ खास ऐसा फील नहीं हुआ बाहर खड़े होकर, मगर यार कुछ ना कुछ तो जरूर होगा एयर पार्टिकल्स में। तो मुझे लगता है उस सिचुएशन ने भी ना मेरा काम बहुत बिगाड़ दिया था कि मुझे इतना लंबा टाइम लग गया रिकवर होने में। चलो बड़े सारे अपडेट हो गए, कितने सारे अपडेट है, तीसरा अपडेट दिख ही रहा होगा, हमारी फेंस लग गई है, रेडी हो गई है फेंस। तो ये तीसरा अपडेट है। अब ये देखो उन्होंने यहाँ पर मिट्टी वगैरह भी पूरी डाल दी है। मेरे को लग रहा था यार मेरे प्लांट्स को बेचारों को बिल्कुल खत्म कर दिया उन्होंने, उखाड़ तो दिया था लेकिन कम से कम जड़ से नहीं उखाड़ा था। तो कुछ करूंगी, इनको सीधा करूंगी, कुछ वो लेकर आऊंगी धागा वागा, तो उससे इनको बांध के ना, या फिर वो जो प्लैंक्स आते हैं ना लकड़ी के, वो खोद के इनको सहारा देकर सीधा खड़ा करूंगी। इनको रिकवर करना है दोबारा, ये भी है और वो भी है। तो अच्छा काम उन्होंने ये कर दिया कि अच्छी, वो कह रहे हैं कि हमने आपको अच्छी मिट्टी दी है, इसमें आप घास भी उगा सकते हो, तो इनको पानी दो, इनको सहारा दो और दोबारा से रिवाइव करो। दैट वुड बी माई नेक्स्ट वर्क। ये वाली फेंस जो पहले थी ना बड़ी बेकार सी थी, बड़ी पुरानी सी, मेरे ख्याल से जब ये घर बना होगा ना तब उन्होंने जो फेंस लगवाई होगी वही वाली फेंस थी। रीज़न क्या था, कई लोगों ने मुझे लगा कि उन लोगों ने पूल बनवाना था, आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी फेंस चेंज करना, आप मना भी कर सकते थे और पूल बनवाने के लिए फेंस तोड़वाने की जरूरत नहीं पड़ती। येस, ऑलवेज राइट, पूल बनवाने के लिए फेंस नहीं उतरवाई गई थी, फेंस इसलिए उतरवाई गई थी कि इट वॉज वन ऑफ द रेनोवेशन प्रोजेक्ट फॉर देम कि हमें फेंस भी चेंज करनी है। हमने क्यों अग्री किया? Guys, one thing. I did not know this, but now I do. So, this fence is not just work with their family. Our house and their house work together to make this fence. Yeah, you're right. तो हमारा ये था मकसद कि ओके हमारी भी फेंस चेंज करा दो, उतरवा दो। हमारी उस तरफ की फेंस भी ब्रांड न्यू टाइप की है, ये वाली फेंस भी ब्रांड न्यू ही है। एक ये बहुत पुरानी लगती थी, तो हमें लगता था कि यार हमारा मतलब बैकयार्ड हम अच्छा सा बनाए, सब कुछ करें। एक ये चीज़ है, वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, रेशम के कपड़े में टाट का पैबंद, ऐसे मैंने पहले भी कभी यूज़ किया है, ये मुहावरा मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि मेरी दादी बहुत बोला करती थी। तो अब ये भी नई फेंस हो गई तो अच्छा लग रहा है ना, हर तरफ नई फेंस है। और यहाँ पे एक नया गेट भी हमने ऐड करवा दिया है, तो अब हमारे बैकयार्ड में 2 गेट्स हो गए। पहले बैकयार्ड की एंट्रेंस जो घर के बाहर से होती थी वो उस गेट से होती थी, लेकिन अब आपको पता है कि हमारी बेसमेंट रेडी हो गई है, एयरबीएनबी हमने करना शुरू कर दिया है उस बेसमेंट में, तो हमने यहाँ पर एक गेट यहाँ पे ऐड करा दिया है। तो अब हमारे बैकयार्ड की एंट्री यहीं तक ही है, टू बी ट्रू। तो अब ये वाला जो स्पेस हो गया ये मेनली सिर्फ एयरबीएनबी के लिए हो गया। अब आपको बताऊँ, मुझे ना ये डर था जब उन्होंने फेंस उतारी ना, तो मैं अमित को बोलती थी कि अमित यार ऐसा तो नहीं है कि वो अभी उन्होंने फेंस उतार दी है, उन्होंने कहीं अच्छे से मार्किंग तो की नहीं है, तो हमारे भी बैकयार्ड की जगह ले ले, फेंस थोड़ी और आगे करके लगा दे और उनका बैकयार्ड बड़ा हो जाए और हमारा बैकयार्ड छोटा हो जाए। हमें कहते हैं यार ऐसा नहीं होता है यार, ये लोग बड़े प्रोफेशनल होते हैं, इनको सब पता होता है। कुछ ना पता होता, उल्टा ही हो गया है। पता है क्या, हमें फालतू की जगह मिल गई है, दिखाते हो कितनी फालतू की जगह मिल गई है। अगर आपने हमारा कभी पहले नोटिस किया हो ना, तो हमारे ये गेट से जो इनकी फेंस है वो बिल्कुल जुड़ी हुई थी, कोई डिफरेंस नहीं था। तो अब देखो आपको अच्छा खासा डिफरेंस पता चल रहा है, वो उन्होंने हमें बताया भी कि उनसे फेंस की कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई हमारे फेवर में, और हमने नहीं कहा था, ठीक है ना, हमारी इसमें कोई गलती है, बस लक है। उन्होंने फेंस थोड़ा पीछे करके लगा दिया और हमें ज़्यादा नहीं बट इतना सा स्पेस बैकयार्ड का ना एक्स्ट्रा मिल गया है। जब हमने ये कंक्रीट कराया था ना, तो मतलब उन्होंने कंक्रीट वालों ने बिल्कुल थोड़ी जगह छोड़ी थी। अब जितनी जगह थी ना फेंस से कंक्रीट के बीच में, उससे डबल जगह है बस अभी। जमीन का 1 इंच भी काफी होता है शिल्पा, अगर आपको मिले तो, है ना। बट उसका एक नुकसान और हो गया यार, वो देखो वो जो गेट से जो गैप आ गया, अब वो गैप और फिल करवाना पड़ेगा। तो हमने उनसे बात करी है कि भाई अभी तुमने गैप जो क्रिएट कर दिया उसको फिल तो करो, ऐसा ना हो ना भाई गेट चाहिए क्यों, साइड से निकल कर आ जाए बंदा। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुझे भी आते हैं शिल्पा मुहावरे। मतलब ऐसा लग रहा है इतने भूखे थे ना आपको अपडेट्स देने के लिए, करके सारे अपडेट्स वीडियो की स्टार्टिंग में ही दे दिए। वैसे सारे अपडेट्स नहीं दिए, बहुत सारे और अपडेट्स पेंडिंग है जिनसे आपको अपडेट करने हमने। वेट करो, अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं थोड़ा, उसके बाद बाकी अपडेट्स शुरू करते हैं। मतलब तुम्हारा काम खत्म, भाग जाती है अंदर, मुझे भी एक अपडेट देने दो। आपको अपडेट देना है? मतलब दिखानी है मुझे भी चीज। वैसे भी हमेशा तुम दिखाती थी, तुम भूल गई हो, तो मैं दिखाती हूँ। यार ये प्योनीज देखो,
बहुत बड़े बड़े हैं, खुशबू है यार। बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे, इतने भारी है ना ये पियोनीज। ये इतने सारे फूल हैं, मेरे को लग रहा है मैं इनको, ये देखो ये कितना बड़ा है। ओह शिल्पा तुम्हारे मुंह से भी बड़ा है। मैं सोच रही हूँ मैं इनकी ना हार्वेस्टिंग कर लूँ। मैंने आज लिपिका से बात करी, क्योंकि ये ना वैसे भी गिरते ही जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमने वो पियोनीज का केज नहीं लगाया हुआ। हो सकता है आप में से कई लोग मुझे सजेस्ट भी करो कि शिल्पा पियोनीज के लिए केज आता है, क्योंकि इनको केज में बंद करके ऐसे रखा जाता है ताकि नीचे ना गिरे। बिकॉज अब देखो ना कितना बड़ा फ्लावर है, ये इतना बड़ा फ्लावर होता है कि इनकी जो टहनियाँ वो नीचे ही गिरती रहती है। तो हमने केज अपने हर पियोनी के प्लांट में लगाया हुआ है। उसके बाद भी ये मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा बड़े हैं कि नहीं संभल रहे केज से भी। मेरे को लग रहा है मुझे 2-3 केज और लाने पड़ेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा केज से बाहर आ गई है ना, जो ये, उनके लिए और लाने पड़ेंगे। इनको ना मैं हार्वेस्ट करके एक अच्छा सा वो बना लेते हैं, बुके बना लेते हैं, शादी का हार बना लेते हैं। शादी का हार। हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली है। हाँ, वहाँ पे ये इतने बड़े नहीं हो रहे जितने सबसे बड़े यही हुए हैं, वाइट वाले ना सबसे बड़े। पर बाहर वाले भी अच्छे हैं शिल्पा, बाहर जो पिंक वाले हैं। बाहर पिंक वाले बहुत अच्छे, वो मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाए हुए हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ पे ये पिंक वाले अभी शायद बनने शुरू होंगे। सही है, ऐसा ना हो कि जब सारे एक ही साथ खत्म हो जाए तो जो लेट ब्लूम करेंगे वो लेट तक रुकेंगे। मुझे पता क्या लगता है, जो प्रीवियस ऑनर था ना, उसने सारे प्लांट्स बड़े प्लानिंग के साथ लगाए हुए हैं। मतलब 4 मुरझाएंगे तो 4 नए आ जाएंगे। मतलब हमेशा यहाँ पे कलर रहने चाहिए। सैटरडे को स्विमिंग क्लास के अलावा ये करना है कि ये वाला पूरा एरिया सेट करना है अच्छे से। झूला लेकर आते हैं यार, हमें फिर बीत जाएंगे। ये समर भी, पिछले समर भी झूला लाना था, हमने नहीं लाए थे। स्विंग लेकर आते हैं, एक चटाई सी लेकर आते हैं जो वॉलमार्ट से मिलती है, वो यहाँ बिछा कर उसके ऊपर स्विंग लगाएंगे। कुछ इस जगह को प्रेजेंटेबल बनाते हैं ताकि पूल पार्टीज करने में मजे आए यार। पूल पार्टीज पहली कर लो पार्टी पहले। आपका बर्थडे आ रहा है ना गाइस। रौनक देखो मेरे पियोनीज की, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। नजर लग जाए इनको, बस काला टिक्का और लगा दूंगी। और ये पर्पल फ्लावर्स के साथ इतने प्यारे लग रहे हैं, कितने सारे खिल गए हैं ये देखो। और ये मेरा फेवरेट, मेरे को पसंद लगा था लेकिन ये डाई होने लग रहा है। हाँ, ये डाई होने लग रहा है। ये देखो, इसके इतना ब्यूटीफुल प्लांट था, इसकी खुशबू भी इतनी प्यारी है। हमारी अभी समर भी नहीं आई और इसकी वो मेरे मैग्नोलिया ट्री की तरह पतझड़ आ चुकी है। और ये सारा अब देखो ये गिर रहा है ऐसे, बट ये बहुत ब्यूटीफुल था और एमी को इतना पसंद लगता था। 3 फूल तोड़ कर आई हूँ मैं बाहर से और ऐसे इनको इस जार में डालकर, कितना प्यारा लग रहा है ये। अब मुझे ये देखना, इसका पानी मैं रोज चेंज करती रहूंगी तो मैं देखूंगी कितने दिन तक चलते हैं। अगर मतलब चल जाते हैं 10 दिन तो मजे ही आ जाएंगे। बिकॉज वैसे भी जब ये इतने बड़े हो जाते हैं ना, तो जब हवा चलती है तो ये सारे ऐसे ही टूट के जमीन पे गिर जाते हैं। मेरे बाहर रेड कलर के पियोनीज इतने बड़े हो गए थे, इतने ही बड़े। मैंने कहा यार कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अगले दिन तेज हवा चली, वो सारे के सारे नीचे ही गिर गए। तो मैंने कहा नीचे गिरने के बजाय मेरी किचन की शोभा ही बढ़ा दे 5-6 दिन। वैसे ये देखो, एक ये नया पोथोस ऐड किया है मैंने। इस पर आइकिया गए थे ना, आइकिया का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि एक डेडिकेटेड व्लॉग मैंने प्रॉमिस किया हुआ है आप सबको कि मैं बनाऊंगी ऊपर वाले सेक्शन का, मतलब फर्नीचर सेक्शन का। पिछली बार हम लोगों ने नीचे वाला दिखाया था आइकिया, फर्नीचर सेक्शन नहीं दिखाया था। तो मैंने कहा कहीं ना मैं ऐसे आइकिया में शूटिंग शुरू कर दूं तो आप लोगों को लगे कि ये वही व्लॉग है जो मैंने को प्रॉमिस किया था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया। वहां से मैंने ये प्लांट लिया था, एक ये प्लांट, ये 2 प्लांट लेकर आई हूँ और एक ऊपर वॉशरूम में रखा हुआ है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है, वो भी दिखाऊंगी। तो ये अच्छा खासा खिला हुआ प्लांट है और अब तो मुझे केयर करनी आती है तो मैं रख सकती हूँ। तो ये 2 चीज़ें बड़ी प्यारी हो गई है। अभी अपडेट देती रहूँगी आपको कि ये जो फ्लावर्स है वो कितने दिन तक चलते हैं। लेकिन अगर आपको पता है तो मेरे अपडेट की वेट मत करना, कमेंट्स में मुझे बताओ कि अगर मैं इसका पानी रोज चेंज कर दे रहा हूँ तो ये कितने दिन चल जाएंगे। चलो गाइस, अब एक अपडेट मेरी तरफ से, बीइंग अ मॉर्गेज एजेंट, ये अपडेट तो मेरी तरफ से बनता ही है। एंड दैट अपडेट इज रिलेटेड टू मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट्स। आपको पता है कि कनाडा में मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट्स कितने कम होते थे। इनफैक्ट जब हमने घर लिए थे ना, देयर वाज अ टाइम जब 0.99% पे भी बैंक्स ने मॉर्गेजेस करी हैं। बट आज की डेट में इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ चुके हैं, मतलब जो प्राइम पहले 5.45% होता था ना, वो प्राइम अब इंक्रीज करके 6.95% हो गया है। तो मतलब जो बैंक्स पहले डिस्काउंट ऑफर करते थे वो करते थे 5.45 के ऊपर, दैट वाज द प्राइम रेट। अब डिस्काउंट्स ऑफर किस पे कर रहे हैं? 6.95 के ऊपर। और डिस्काउंट्स का भी आपको बताता हूं, देयर वाज अ टाइम जब 5.45 के ऊपर बैंक्स 4% तक डिस्काउंट दे देते थे वेरिएबल पे, और आज की डेट में 6.95 पे भी ना रो के कंजूसी करके 0.30, 0.40 इतना डिस्काउंट मिलता है। अब पता है, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो रियल एस्टेट मार्केट है ना, वो तो चलो बाय डिफॉल्ट ही कंट्रोल में हो रही है। ये तो लोगों को वैसे ही फायदा हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इसलिए घरों की सेल थोड़ी सी कम हुई है, घरों के प्राइसेस भी कम हो गए। बट इसका जो एक्चुअल रीजन है ना, दैट इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन इन द कंट्री। तो इट्स नॉट ओनली फॉर द पीपल हु ओन द हाउस, इट इज ऑल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल जिनके पास घर नहीं है।
तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक ऑफ कनाडा ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है। बट आपको क्या लगता है, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है या नहीं आ रहा? आपको क्या लगता है कि बैंक ऑफ कनाडा की जो ये स्ट्रैटेजी है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, इज इट वर्किंग और नॉट? यार इंटरेस्ट रेट बढ़ तो रहे हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल में करने के लिए, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है, अब ये तो बहुत ज्यादा तो नहीं आई है एंड आई एम नॉट एक्सपर्ट टू कमेंट ऑन फाइनेंशियल टॉपिक्स, लेकिन अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है तो सबके लिए फायदा है, चाहे घर है जिसके पास नहीं है घर, न्यू इमिग्रेंट्स है, स्टूडेंट्स हैं। बट अभी पता है क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से भाई जिन लोगों ने घर ले रखे हैं ना, बहुत कम बैंक्स हैं जिन्होंने ना अपनी इंस्टॉलमेंट्स बढ़ाई हैं, इसीलिए भी शायद बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। बैंक्स जो अमोर्टाइजेशन का पीरियड है ना वो बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे पहले आपका 30 साल का लोन था, फिर बैंक ने 35 साल का कर दिया, 40 साल का कर दिया, 50 साल का कर दिया, लोगों के 90 साल के भी लोन हो गया कि अब लोगों ने 90 साल तक लोन देना है। तो यही हो रहा है, इंस्टॉलमेंट्स बहुत सारे लोगों की नहीं बढ़ी है, इसलिए अभी भी लोगों को हिट नहीं लग रहा, और जो बाइंग कैपेसिटी है वो लोगों की उतनी ही है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि आई हैव अ डाउट कि इस वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है कि नहीं। बट इससे हो पता क्या रहा है, जो नए कस्टमर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं घर खरीदने के लिए, उनको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है 6.95 माइनस वट जो डिस्काउंट मिल रहा है, उनके लिए इंस्टॉलमेंट इतनी मोटी हो जाती है कि वो घर वैसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो चाहे घर 2 मिलियन से 1.5 मिलियन हो गए या 1 मिलियन से 700,000 का हो गया है, घर सस्ते जरूर हो गए हैं, मगर जो इंस्टॉलमेंट्स बढ़ गई है ना इतनी ज्यादा, नया बायर या नया इमिग्रेंट अभी भी मार्केट में एंटर नहीं कर सकता। फायदा हो कहाँ रहा है भाई, ना तो इन्फ्लेशन कम हो रही है, ना न्यू इमिग्रेंट अभी भी घर अफोर्ड कर पा रहा है, और जिनके पास घर है वो तो अपने वही वाली इंस्टॉलमेंट्स लेकर बैठे हुए हैं, उनके भी कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, वो सारे इस उसमें है। कोई नहीं 60-70 साल तक लोन देना है, 2-3 साल 4 साल के बाद जब लोन कम हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम हो जाएगा तो सब एडजस्ट हो जाएगा। मतलब तीर लग कर रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आया। I want to show you something like weird. ये क्या वियर्ड था? It's funny. I want to do it again and again. चलो तुम्हें रील बनानी है मेरे साथ? Yes. अब तुम दोनों रील बना रहे हो कि मैं अपनी रील बनाऊं? आजा आजा हम बनाते हैं, मेरे आगे आप खड़े हो जाओ, मैं बनाता हूँ। ये रील है? तेरे वास्ते चल पलक से मैं चांद लाऊंगा। ये देख लो गाइस, मैं रील बना रही डांस रील इस गाने पर, ये दोनों बोलते हैं कि हम बनाएंगे आप मत बनाओ, और मैं कब से बोल रही हूँ इनको प्रैक्टिस कर लो, ये ऐसी प्रैक्टिस चल रही है इनकी। अपने ही पेज पे डालना, मैं नहीं डालूंगी अपने पेज पे। चलो अभी मम्मा को करके दिखाते हैं, हम कर सकते हैं। चलो करके दिखाओ दोनों, कैसे करोगे? 1 2 3 स्टार्ट। तेरे वास्ते पलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे भी तोड़ लाऊंगा। ऐसा है। इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही है ना, तो इतने सारे बर्थडे शाउटआउट्स पेंडिंग हो गए हैं, मतलब ठीक है इतने सारे नहीं, इतने लेट हो गए हैं बर्थडे शाउटआउट्स, तो मुझे फटाफट से बर्थडे शाउटआउट्स दे दे दो। लेकिन उससे पहले चलो वो सब्सक्राइब वाली और लाइक वाली रिक्वेस्ट तो मैंने पहले कर ही ली आपसे वीडियो में, तो वो तो आप कर ही दोगे, मुझे पता अब तक तो कर भी दिया होगा। एक तो स्पेशल शाउट आउट देना है मैंने फना शेड्रिक को, उनका बर्थडे था May 31 को, May 31 को उनको बर्थडे शाउट आउट देना रह गया, और उसके बाद मैंने उनके हस्बैंड को प्रॉमिस किया कि मैं एक स्पेशल शाउट आउट दूंगी फना को। शी इज माई व्यूअर फ्रॉम ओमान। हाय फना, दिस इज अ स्पेशल बर्थडे बिलेटेड बर्थडे विशेस फॉर यू। इसके अलावा टीनू चाकू के बेटे रायन का बर्थडे था June 5, शाजिया इमरान का बर्थडे था June 6, और उनको लग रहा था कि June 6 को मेरी वीडियो आएगी और मैं उनको बिलेटेड नहीं बर्थडे वाले दिन विश करूंगी, आई एम सॉरी। और फमीदा के बेटे रुद्र का गोल्डन बर्थडे था June 8, मतलब आज। आप सबको विश हो वेरी 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 हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिट चिट फैमिली की तरफ से। गाइस आप मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं ख्याल रखना। एक्चुअली पता है 2-3 अपडेट्स देने रह गए हैं मुझे, और अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अब अगली वीडियो में देते हैं कुछ कंटेंट, अगली वीडियो के लिए बचा होना चाहिए ना। आज मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे बोला, क्योंकि मैंने पूल का ना एक स्टोरी बना कर डाला था कि शिल्पा फाइनली पूल क्लीन हो गया, हमें प्लीज बताना तुमने क्या क्या किया पूल क्लीन करने के लिए। एंड आई टोल्ड हर, पता नहीं यार सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे जाने के लिए या नहीं, लेकिन अगर जाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताओ, मैं अगले वीडियो में क्विक सा बता दूंगी कि हमने क्या क्या पापड़ बेले थे पूल क्लीन करने के लिए। चलो बहुत लंबी वीडियो होगी, बाय, जाओ जाओ जाओ।